Good evening, students. Myself, Sheikh Ishad Wajid. Today, we are going to study Income Tax chapter, question number 3 from Competition of Total Income. That is last chapter. Mr. Anushuman Bansode, that is name of the assessee will be Mr. Anshuman Bansode. Bansode. Okay. चलो बेसिक सैलरी 3 लाख पर एनम दैट इज टैक्सेबल 3 लाख पर एनम डी अलाउंसेस 1,45,500 इट इज ऑल्सो टैक्सेबल 1,45,500 हाउस रेंट अलाउंसेस 60,000 so we'll write 60,000 less deduction under section 13A. Now, what is the deduction under section 10, 13A? Now, how much deduction is given? That is exemption how much? 30,000. So, what will write? Exemption. Exempt under section 10, subsection 13A. How much exempt? 30,000. तो ऑर्डर कॉलम में कितना आया? 30,000. Okay. Entertainment allowances 12,000. So what we'll write? Entertainment allowances 12,000. One thing remember, वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, एंटरटेनमेंट अलाउंसेस सबके लिए टैक्सेबल. जो भी अमाउंट स्पेंड होगा विल सी आफ्टरवर्ड. ओके. कन्वीनियंस अलाउंसेस कितना था? 48,000. तो इनर कॉलम में लिखोगे 48,000. इसमें से लेस स्पेंड ऑन कन्वीनियंस फॉर ऑफिशियल पर्पस, आने जाने के खर्चा क्या उन्होंने? 28,000. दैट इज आउटर कॉलम में कितना हुआ? 20,000. जो भी कन्वीनियंस में आने जाने के लिए खर्चा करोगे ऑफिस पर्पस के लिए, वो एग्जेम्प्ट होगा. अरियर ऑफ सैलरी 2 लाख लास्ट ईयर की थी, नॉट टैक्स्ड बोला है, तो इसलिए ये साल क्या करेंगे हम? टैक्सेबल कर देंगे 2 लाख रुपीस. प्रोफेशनल टैक्स डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी 2,500 पर एनम. अब डिडक्शन में आओ अंडर सेक्शन 16. इसमें नंबर 1 स्टैंडर्ड डिडक्शन है, नंबर 2 प्रोफेशनल टैक्स, नंबर 3 एंटरटेनमेंट अलाउंसेस. नाउ प्रोफेशनल टैक्स कितना था? 2,500. एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी. अब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो डिडक्ट होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल कम अंडर सेक्शन 80C में आएगा. विल डू आफ्टरवर्ड. He received 2 lakh from LIC of India has a maturity of life of insurance policy. अब ये 2 लाख रुपये जो मिला वो भी अपने लिए क्या है बेटा? जो भी इनकम LIC से मिलता है वो फुल्ली की फुल्ली एग्जेम्प्ट. तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? लेस एग्जेम्प्ट. तो बाहर क्या हो गया? नील. ओके. He had taken a loan from State Bank of India for higher education of his daughter pursuing an engineering degree course of Delhi University. अब उसकी डॉटर हायर एजुकेशन के लिए गई. ड्यूरिंग द ईयर ही पेड 50,000 एज ए प्रिंसिपल. अब जब भी प्रिंसिपल पे करते हैं लोन पे, तो वो यहाँ से इग्नोर करना है. एंड 70,000 एज ए इंटरेस्ट, दैट इज एजुकेशन लोन पे उन्होंने इंटरेस्ट पे किया. इफ यू रिमेंबर, अगर एजुकेशन लोन पे इंटरेस्ट पे करोगे तो अंडर सेक्शन 80E में आएगा, इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन. विल सी आफ्टरवर्ड. सबसे पहले सैलरी कंप्लीट करते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखो. अनुष्मान बंसोड़े वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र. दैट मीन्स वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है. जब गवर्नमेंट एम्प्लॉई होगी तो उसको बहुत सारी चीजें क्या होती है? एग्जेम्प्ट होती है. ओके. देखते वन बाय वन. चलो सबसे पहले निकालते हैं ग्रॉस
टैक्सेबल सैलरी। टोटल कर लो, 3 लाख प्लस 1,45,500 प्लस 30,000 प्लस 12,000 प्लस 20,000 प्लस 2 lakh. That is, we got total of 7,07,500. इसके बाद आएगा लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 16. अब as for the student 2020 and 21 batches, TY become, so they have a reduction of 50,000. Okay, this you should remember. Next, entertainment allowances. Since ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को यहाँ मैंने वर्किंग नोट किया हूँ, ध्यान से देखो क्या है वर्किंग नोट. डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंसेस विच एवर इज लोअर. नंबर 1/5 ऑफ बेसिक सैलरी, दैट इज 1/5. इसकी बेसिक सैलरी कितनी थी बेटा? 3 लाख रुपीज. डीए कितना था? 1,45,500. तो मैंने क्या किया, 3 लाख प्लस 1,45,500 ऐड कर लिया, तो मिला 4,45,500 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला है. ये चीज याद रखना है, जब भी बेसिक सैलरी लोगे तो सैलरी प्लस डीए दोनों को ऐड करना है. किसके लिए? एंटरटेनमेंट अलाउंसेस के लिए. तो 1/5 निकाले तो कितना मिला? 89,100. मैक्स लिमिट, अब इसकी मैक्स लिमिट कितनी है बेटा? 5,000. एंटरटेनमेंट अलाउंसेस की मैक्स लिमिट है 5,000. एंड एक्चुअली स्पेंड, कितना उन्होंने स्पेंड किया. यहाँ देखो इंटरटेनमेंट अलाउंसेस पे लिखा है अमाउंट स्पेंड ऑन इंटरटेनमेंट अलाउंसेस 12,000, तो यहाँ लिखा मैंने 12,000. अब वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इधर? विच एवर इज लोअर. 1, 2, 3, तीनों में से सबसे छोटा कौन है? 5,000. तो इधर मैंने लिखा डिडक्शन में 5,000. जब हमने इसका टोटल किए तो कितना मिला? 57,500 रुपीज. कितना मिला? 57,500 रुपीज. चलो नेट टैक्सेबल सैलरी निकालते हैं. क्या फॉर्मूला था? ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन. ग्रॉस सैलरी कितना मिला? 7,07,500 माइनस 57,500. ये क्या मिला हमें? डिडक्शन. कितना हुआ? 6,50,000 हुआ. अब लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A. नंबर 1 ATC, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड. ये हमें याद रखना है कि ATC में क्या आने वाला है, ATE में क्या आने वाला है. तो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितना था? 30,000. इंटरेस्ट ऑन एजुकेशन लोन अंडर सेक्शन 80E. यहाँ देखो इंटरेस्ट कितना हमने पे किया था? 70,000 पे किया, तो यहाँ लिखूंगा मैं 70,000. अब इसका टोटल करो, कितना हुआ? 1 लाख. नेट टैक्सेबल सैलरी का फॉर्मूला क्या है? GTI. GTI मतलब ग्रॉस टैक्सेबल इनकम माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन 6 चैप्टर 6 से. 6,50,000 में से 1 लाख गया तो कितना बच गया बेटा? 5,50,000. क्लियर? यू हैव टू रिमेंबर ATC याद करो, ATE याद करो, और जितने भी चैप्टर 6A में है वो सब हमें याद करना है. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू.